हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनी फ्रॉम प्रयागराज। आज देखते हैं इनकी कमियां क्या कर रहे हैं आज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरे बोलने के अकॉर्डिंग लोगों को मेरी रिएक्शन होता है बिगनर्स में, है ना। आज मैंने इनको छोड़ दिया है, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा। इनका देखते हैं क्या इंटेंशन होता है पब्लिक प्लेस में, कैसे चलाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। दोस्तों सेल्फ माइंड यूज़ होना बहुत ज़रूरी है कार चलाते समय। यदि आप बोलते यदि आप किसी को गाड़ी सिखा रहे हैं और बोलते बोलते वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो आपके स्टेप्स फॉलो करेगा, ठीक है, आपके कमांड पे चलेगा ना। बट वो खुद का दिमाग से जब चलाएगा तब मेन एक्चुअल ड्राइविंग वही होती है, ठीक है। तो आज देखते हैं ये भैया क्या गलती करते हैं आज। अब देखिए इनका गियर वेयर नहीं जा रहा है। क्यों भैया, गियर क्यों नहीं जा रहा है? कौन सा गियर लेंगे बताइए? पहला। अच्छा, पहला गियर न जाने का रीज़न क्या है बताइए? क्यों नहीं जा रहा था? एंगल सही नहीं था। मैं हाथ का पोज आपने सही नहीं किया था ना। मैंने हाथ का पोज के लिए कैसे बताया था? ऐसे, ये ऐसे, ये फर्स्ट लेवल होता है हाथ का पोज, फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए। इन्होंने बनाया नहीं, गाड़ी रुक गई। ठीक है, चलते रहिए। और हाथ का पोज न बनाने का रीज़न आपने ई का एक डिसीजन लिया तो गाड़ी आपको रोकना पड़ गया। मैं बोलता हूँ कि 20 फीट पहले क्या अप्लाई करने वाले हैं आप, क्या करने वाले हैं, उसके पहले से आपको सोचना है, तब जाके चीज़ें रिएक्ट होंगी। ब्रेक पे रखिए, ये देखिए रिक्शा वालों को आपने देखा, स्लो करिए, देखिए गाड़ी आ रही। इधर का मिरर देखा करिए, ठीक है। जब कोई रिएक्शन हो आपका, क्या मुझे वहाँ पे गियर चेंज करना है या कैसे ना, 20 मिनट पहले सोचिए, तब जाके वो रिएक्ट होगा। और आप तुरंत चाहेंगे कि तुरंत मुझे गियर शिफ्ट करना है, तो सही से क्लच नहीं दबेगा, हाँ। गियर की शिफ्टिंग नहीं होगी प्रॉपर एंगल पे, स्पीड नहीं बनेगा उसके अकॉर्डिंग, या हो सकता है आसपास कोई आ जाए अचानक ना। तो मिरर का विशेष ध्यान दीजिए, लेफ्ट का, राइट का। और गियर जो चेंज करने का जो तरीका है वो एक स्टेप होता है, कि मतलब एक फ्री स्पेस में जो है गियर चेंज हो, उसमें और चीज़ें ऐड ना हो, क्योंकि माइंड तो एक समय में एक ही चीज़ें करेगा ना, वो एक साथ नहीं करेगा फंक्शन। और एक साथ फंक्शन तब करता है जब आप भी हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिट आ जाती है अब ये कौन सा गियर है? चौथा पड़ गया। कौन सा गियर की ज़रूरत थी आपको यहाँ पे? दूसरा। वेरी गुड। देखिए भैया आज चौथा गियर डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको यू टर्न करना है, तो यू टर्न के लिए आप क्या करेंगे आप बताइए? ब्रेक लेंगे। हाँ ठीक है, आप क्लच नहीं दबाएंगे? दबाएंगे तो क्लच दबाइए, देखिए टर्न करिए। देखिए कितना लेट हो गया टर्न करने में, उसी में अटक गया था मामला, है ना। चलिए छोड़िए क्लच को, धीरे धीरे सीधा करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलते रहिए। जब आप गियर क्लच नहीं दबा रहे थे ना, मुझे महसूस हो रहा था कि आपने क्लच नहीं दबाया। आपकी एक एक गलतियाँ मैं नोट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान मत रखिए कि हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ध्यान इसी में, मेरा ध्यान चौतरफा है ना। हाँ, ध्यान रखिए कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। यही चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि आप पहले से सोचिए कि मुझे क्या करना है। जब आपने तीसरे से दूसरा गियर डाला तो आपको करना चाहिए स्लो करके फर्स्ट गियर डालने का, तो चीज़ें आसान हो जाती। अब सेकंड गियर डाला, जब एकदम नज़दीक टर्न आ गया तब आपने फर्स्ट गियर का डिसीजन लिया, वो भी बोलने पे। खुद का माइंड इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें, मेरे बोलने पे। मैं नहीं बोलता तो क्या होता, गाड़ी आपकी जो है टच हो जाती। ये गाड़ी जो गई वाइट वाली, ये बहुत करीब से गई, इधर भी देखिएगा। अच्छा, कैमरे की वजह से दिक्कत तो नहीं हो रहा आपको कुछ? नहीं। हाँ, कि इधर करना देख पा रहा हूँ या ऐसा कुछ बता दीजिएगा मुझे ये दिक्कत भी हो, ठीक।
या अब ये आपने गलती की ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे किया करिए, हाँ? मतलब मेरी सीट से एकदम चिपकाते हुए गियर को शिफ्ट करेंगे। अब गियर शिफ्ट करने का मतलब 2-3 बार गलती हो जाए, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या तो कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती तो है ना। अब जाने दीजिए, इसमें निकल जाएगा। अरे चलिए, बड़ी इसमें 10 की देखिए, 15 की स्पीड ऑलरेडी बनी है, देखिए 15 की स्पीड। और 15 की स्पीड में सेकंड गियर बढ़िया काम करता है। सीधा करिए स्टीयरिंग, ये तीसरा गियर आपने लिया, फर्स्ट थोड़ी ना है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ब्रेक पे रखिए आराम से, देखिए तीसरा गियर है। भग भग कर रही है गाड़ी, आपको महसूस नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा सर? जब क्लच छोड़े तब पता चला। आराम से। देखिए गाड़ी लगी हुई है किनारे, ओवरटेक कर रही है। देखिए स्कूटी वाला राइट इंडिकेटर दे रहा है, हो सकता है कि इधर आ जाए स्लो। देखिए हॉर्न को पहले हॉर्न दीजिए इसको, रिक्शे वाले को, साइड होगा तब ओवरटेक करिएगा पैरेलल से, या तो स्लो ही चलिए। अब किनारे हो, ठीक है। अब इस गोल घूम के आपको यू टर्न आना है ना। इधर देख लीजिए पहले, देखिए सर्किल से सीधा अलाइन हो रहा है। आओ थोड़ा सा इधर आइए, हाँ ये पहले से ध्यान दिया करिए, एकदम करीब जाके नहीं। अब लीजिए क्लच पूरा दबाइए, हाँ अब लगा फर्स्ट गियर, क्योंकि फर्स्ट गियर थोड़ा आवाज़ करता है, और वो जब 10 के नीचे की स्पीड होती है ना तब स्मूथ जाता है। जो अगर 15-20 में देते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल से जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और टर्न करिए, बस बस बस, अब टर्न नहीं करिएगा, वापस करिए, वापस वापस, ब्रेक पे पैर रखिएगा, बस जाना सीधा ही है आपको, यू टर्न स्ट्रेट। स्टीयरिंग को सीधा कर दिए, गाड़ी से सीधी हो गई, स्टीयरिंग टी पॉइंट पे लाइए, टी पॉइंट पे। सेकंड गियर लीजिए, सेकंड गियर गया है बढ़िया, चल। अब सेकंड गियर क्यों ईजिली गया, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि 1-2 बार गलती हो गई तो अब उसमें दिमाग अटक गया कि ये जा क्यों रहा है, तो गलती बार बार हो क्यों नहीं, तो दिमाग उसी पे जाके वो अटका हुआ है कि ये गियर चौथा ना जाने पाए। ध्यान लग रहा है गियर में ज़्यादा, इसलिए वो गलती नहीं हो रही है। इस बात से सहमत हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप लिया आप। जैसे कि आपको उसको बचाना है तो आपने पहले इंडिकेटर मार दिया, कम से कम 100 मीटर पहले 100 मीटर पहले आपने जो है इंडिकेटर मार के और धीरे धीरे जो है इस दर की लेन शिफ्ट कर ली आपने। बहुत अच्छा स्टेप था ये। जो चीज़ें ठीक हैं ठीक है, जो चीज़ें गलत हैं तो मुझे गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो है मुझे आपको सिखाना है। तो मैं गलत चीज़ों को सही करूँगा ना तो आप फिर सीख नहीं पाएंगे। कौन सा फर्स्ट गियर लेना चाह रही है? सेकंड लीजिए, फर्स्ट की क्या ज़रूरत है, थोड़ी क्लच को 15 की स्पीड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक पे पैर रखिए, ब्रेक पे और स्लो करिए गाड़ी, टर्न करना है ना आपको, ठीक है टर्न करिए, बढ़िया, वेरी गुड। लेफ्ट का मिरर देखा आपने? जी जी ठीक, बढ़िया, ये सीधी हो गई, तुरंत इसे सीधा करिए, ठीक है बढ़िया। ब्रेक पे पैर रखिएगा, ठीक है गाड़ी आ रही, हाँ ठीक है। और टर्न, स्पीड यहाँ पे कम रखना होता है। घुमाव है ना, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि जब भी घुमाव के समय ब्लाइंड हो, रोड का टर्निंग हो, तो वहाँ पे आपको रेस नहीं लेना होता। कौन तेज़ी से आ जाए तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप ना। तो वहाँ पे स्लो रखेंगे,
तो समझ पाएंगे, रोकने में आसानी होगी, है ना, समझ के निकाल पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए 2 लोग पैदल जा रहे हैं ना, ये साइड हो गया। ठीक है, ये देखिए साइकिल जा रही है, ये साइकिल। अब बताइए साइकिल वाले से कितना गैप होगा आपका? 3 फीट। 3 फीट। ठीक है, देखिए गाड़ी जो आ रही थी ना वाइट पट्टी के, उसका टायर इधर था। हाँ, चौथा लग जाता है सर, दूसरा और पहले में दिक्कत हो रही है। दूसरे आप जो है ये कोहनी उठा देते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन यही है। कोहनी उठाने के बाद वो प्रॉपर एंगल पे शिफ्ट होता नहीं है। वो इसका तरीका बताता हूँ कैसे होगा। कल की अपेक्षा कुछ गलतियाँ कम हुई हैं, कम हुई है। आपको ज़्यादा हाथ नहीं लगाना। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना जिसमें आपका खुद का सेल्फ माइंड यूज होता है, उसमें जो है सिखाई हुई विद्या काम नहीं आती। जी है टर्म एंड कंडीशन, है ना, इस कंडीशन में क्या है उसमें आपका ही दिमाग काम करेगा। ब्रेक पे रखिए, सेकंड गियर ले लीजिए, आप क्लच दबाइए। देखिए ठेला वाला जा रहा है और डिजायर वाला जो है चौथा लग गया सर। चल ब्रेक पे रखिए, स्लो रखिएगा गाड़ी को। जी गाड़ी जा रही ना, इतना डिस्टेंस रखते हैं लोगों के बीच में। रोकेगा क्या ये? मुझे लगता है रोकेगा ये। लर्नर ये भी है सर। नहीं, लर्नर नहीं है, ये फ़ोन में बात कर रहा होगा। ठीक है। लर्नर आदमी को कहाँ रोकना है? यही खंबे के पास। पहले रोक। हाँ, खंबे के पास जैसे सटा के रोका था वैसे ही रोकिए। जी। कितने गैप में रोकेंगे? क्लच पूरा दबाइए, अपने हिसाब से रोकिए आप। वेरी गुड, बस बताइए कितना गैप होगा इसका डिस्टेंस? 1 फीट से कम। कितना? 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच? ये नहीं, 1 फीट तो नहीं है हाँ, साथ समझिए, लेवल पे आ जाएगी ना सेंटर पॉइंट पर, तो साथ लगेगा। ठीक है, चलिए। इस ड्राइविंग स्किल पे सर मैं घर तक जा सकता हूँ। कहाँ घर पड़ता है आपका? प्रतापगढ़, गाँव वाली रोड पकड़ के। हाँ, अभी देखिए स्वयं का डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत है ना, अभी कुछ दिन का और प्रैक्टिस मांगता है इसकी। क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी मैं ग्रैब कर सकता हूँ। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको उस तरह की भीड़ नहीं मिली है, इस तरह की भीड़ होनी चाहिए। कुंभ वाली भीड़ अभी भी नहीं मिली है। 10वें दिन हो जाए सर, फिर 11वें दिन काफ़ी भीड़ में करवा दें। ठीक है, भीड़ में जाने से पहले ही हम सोचते हैं कि चाहते हैं कि सारे स्टेप्स जो है खुद के हो जाए। ये जो है ना, खुद के जब हो जाएंगे तो आप जो है बढ़िया से ड्राइव कर पाएंगे, है ना। हाँ, सुधारने का प्रयास किया है, अच्छा रहा। बिगनर्स के अंदर, आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है, क्यूरियोसिटी अच्छी है, जानने की जिज्ञासा है ना, समझने की जिज्ञासा अच्छी है ना, लोगों में नहीं होती है, आपके अंदर है। ठीक है, वो अच्छी बात है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि शायद 5 से 7 दिन और लगेगा, क्योंकि अभी आपको मुझे 3 तरह की पार्किंग सिखानी है ना। जी। पार्किंग का, उसमें 3 तरह की पार्किंग, फिर उसमें टास्क हैं, है ना, कई, तब जाकर वो चीज़ें अपने से कर लें आप। और ठीक है, चलिए।